नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान संत कवि की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी बल्कि एक पूरे युग को, एक पूरे एरा को शेप दिया। जी हाँ, आज हम समझने की कोशिश करेंगे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी उस असाधारण विरासत को। और देखिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। तुलसीदास जी सच में एक युग निर्माता थे। सोचिए, उनकी कलम में वो ताकत थी जिसने भक्ति की धारा को आम आदमी के दिल तक पहुंचा दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये असाधारण काम किया कैसे। तो उनकी इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इस सफर को कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई उन्हें युग निर्माता कहा ही क्यों जाता है। फिर हम उनके संघर्षों से भरे बचपन से होते हुए उनकी आध्यात्मिक शिक्षा और राम भक्ति की जो गहरी यात्रा थी उस पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की और देखेंगे कि उनकी शिक्षाओं का हम पर आज भी क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल के साथ। आखिर तुलसीदास को युग निर्माता क्यों माना जाता है? इसका जवाब ना उनके उन 3 बुनियादी योगदानों में छिपा है। ऐसे कॉन्ट्रिब्यूशंस जिन्होंने भारतीय समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, उनकी पूरी विरासत ना 3 मजबूत पिलर्स पे टिकी है। सबसे पहला, उन्होंने भक्ति को, डिवोशन को कुछ खास लोगों की जागीर होने से आजाद कर दिया। अब राम की कहानी सिर्फ मंदिरों या बड़े बड़े विद्वानों तक ही नहीं थी, बल्कि वो हर गांव, हर घर तक पहुंच गई। दूसरा, और ये बहुत बड़ा कदम था, उन्होंने उस समय की विद्वानों की भाषा संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा अवधी में रामचरितमानस लिखा। और तीसरा, इन दोनों ही रेवोल्यूशनरी कदमों से उन्होंने भारतीय समाज को मोरालिटी और यूनिटी, मतलब नैतिकता और एकता की एक बिल्कुल नई दिशा दी। लेकिन आप जानते हैं, महानता अक्सर बहुत गहरी मुश्किलों से ही निकल कर आती है। तुलसीदास का शुरुआती जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था और असल में यही वो अग्नि परीक्षा थी जिसने उन्हें एक संत और एक कवि के रूप में तराशा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया गया हो। तुलसीदास का बचपन अकेलेपन और बहुत सारी मुश्किलों में गुजरा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु नरहरि दास जी से। और ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो मानो किसी अंधेरे रास्ते पर रोशनी की एक किरण जैसी थी। और बस अपने गुरु के गाइडेंस से ही उनकी असली स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर दिल को छू लेने वाली गहरी भक्ति की ओर ले गई। उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी ना, वो सिर्फ रटने वाली नहीं थी। अपने गुरु नरहरि दास की देखरेख में उन्होंने शास्त्रों का जो असल मतलब था उसे अपने अंदर उतारा। उन्होंने भगवान राम की कहानियों को सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने उन कहानियों को जिया। और यही वो फाउंडेशन था, वो नींव थी जिस पर उनकी अटूट भक्ति की इमारत खड़ी हुई। और फिर इसी गहरी भक्ति के सागर से एक अनमोल रत्न निकला, रामचरितमानस। और सुनिए, यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं था, यह तो करोड़ों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक कंपास की तरह बन गया। अब इस बात की अहमियत को समझिए। एक ऐसा जमाना था जब सारा ज्ञान संस्कृत के किले में बंद था और वहां तक पहुंच सिर्फ कुछ खास लोगों की थी। ऐसे में तुलसीदास ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया। उन्होंने राम की कहानी को आम आदमी की भाषा यानी अवधी में सबके सामने रख दिया। ये एक तरह से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का ऐलान था। तो रामचरितमानस सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, ये कल्चरल रेवोल्यूशन था। इस एक ग्रंथ ने स्पिरिचुअल नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया, राम की कहानी को हर घर और हर दिल तक पहुंचा दिया और न जाने कितनी पीढ़ियों को एक सही, एक नैतिक जीवन जीने के लिए इंस्पायर किया। हाँ, ये तो है कि रामचरितमानस उनका मास्टरपीस है, लेकिन उनकी जीनियस सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। विनय पत्रिका में उनकी जो गहरी विनम्रता झलकती है, या फिर हनुमान चालीसा की वो शक्तिशाली स्तुति, उनकी हर एक रचना भक्ति और ज्ञान का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखती है। चलिए अब हम आते अपने आखिरी हिस्से पर, तुलसीदास की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। आखिर उनकी टीचिंग्स हैं क्या और वो आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? उनकी टीचिंग्स का जो निचोड़ है ना, वो 4 पिलर्स पर टिका है जो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता दिखाते हैं। पहला, अटूट भक्ति। दूसरा, धर्म के रास्ते पर चलना। तीसरा, इंसानियत की निस्वार्थ सेवा। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही दिव्यता को ढूंढना।
तो असल में तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी रचनाएं एक गोंद की तरह बन गई, जिसने अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ा, मॉरल वैल्यूज को मजबूत किया और भारत के उस कल्चरल और रिलीजियस ताने बाने को बुना जो आज भी उतना ही मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम तुलसीदास से क्या सीख सकते हैं? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनकी कौन सी टीचिंग सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है? क्या वो अटूट विश्वास की शक्ति है, या फिर धर्म के रास्ते पर चलने का साहस, या शायद इंसानियत की निस्वार्थ सेवा का महत्व? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्ते। सोचिए, एक बच्चा जो पैदा होते ही रोया नहीं, बल्कि उसने भगवान का नाम लिया। जी हाँ, ये कहानी है महान कवि तुलसीदास की, जिन्हें हम बचपन में राम बोला के नाम से जानते थे। तो चलिए आज उनकी इस अनोखी शुरुआत की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तुलसीदास की कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 16वीं सदी के भारत में और उस दौर के कुछ बहुत ही खास हालात में। तो जो हमें रिकॉर्ड से पता चलता है, उनका जन्म हुआ था संवत 1554 में, यानी साल था 1497 एडी। और ये वो दौर था, समझिए, जब भारत में एक बहुत बड़ा कल्चरल और स्पिरिचुअल बदलाव आ रहा था। और ये जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, राजापुर, जो पवित्र चित्रकूट के इलाके में पड़ता है। यही वो जमीन थी जहां इस महान कवि ने पहली सांस ली। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। ये दो नाम बस याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम उनकी कहानी के शुरुआती और कहें तो काफी दुखद चैप्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, तुलसीदास का जन्म कोई आम बात नहीं थी। असल में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जिसने उनके बचपन की पूरी कहानी ही लिख दी। जरा सोचिए इस बारे में। एक बच्चा पैदा होता है और रोता नहीं है। सब लोग हैरान। तो सवाल तो मन में आएगा ही कि अगर वो रोया नहीं तो फिर उसके मुंह से निकला क्या? रोने की जगह उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था भगवान राम का नाम। राम राम, ये था उनका पहला शब्द। और बस इसी एक वजह से, इसी अद्भुत घटना के कारण उनका नाम ही पड़ गया राम बोला। मतलब वो जिसने पैदा होते ही राम का नाम बोला। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। ये जो इतनी अनोखी शुरुआत हुई थी ना, ये असल में एक बहुत ही मुश्किल और दुख भरे दौर की बस एक आहट थी। इसके बाद तो उनकी जिंदगी में मुश्किलें एक के बाद एक आने वाली थीं। सबसे पहली दुखद घटना तो जन्म के फौरन बाद ही हो गई। उनकी माँ हुलसी उन्हें जन्म देते ही गुजर गई। माँ का साया तो उठ ही गया था, और उसके ठीक बाद उनके अपने पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया। सोचिए, वो नन्हा सा बच्चा अब दुनिया में बिल्कुल अकेला था। हाँ, कुछ वक्त के लिए एक दासी ने उन्हें संभाला, उनका ख्याल रखा, लगा कि चलो कोई तो है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो दासी भी ज्यादा दिन नहीं रहीं और वो भी चल बसी। राम बोला एक बार फिर अकेले। तो इस तरह तुलसीदास का पूरा बचपन घोर अकेलेपन और एक के बाद एक अपने को खोने के दर्द में बीता। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि एक बच्चा जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही इतनी दर्दनाक हो, जिसने पैदा होते ही सब कुछ खो दिया, वो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भक्तिमयी आवाजों में से एक कैसे बन गया? अच्छा, जब भी हम महान कवि तुलसीदास का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? रामचरितमानस, है ना? पर कभी ये सोचा है कि आखिर भक्ति की वो पहली चिंगारी उनके मन में जगी कैसे? चलिए आज हम उनकी उसी शुरुआती कहानी में चलते हैं, वो कहानी जिसने एक साधारण से बालक को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? हम सब जानते हैं तुलसीदास को, उनकी अटूट राम भक्ति को, लेकिन देखिए हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है। तो फिर उनकी भक्ति की कहानी वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? बस यही पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और पता है, इस पहेली का जवाब वो हमें सिर्फ एक नाम तक ले जाता है, और वो नाम है संत नरहरिदास। जी हाँ, यही वो महान गुरु थे जिन्होंने तुलसीदास के जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। सोचिए, उन्होंने सिर्फ तुलसीदास को अपनाया ही नहीं, बल्कि उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी लौ जला दी कि सब कुछ ही बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि नरहरिदास ने आखिर तुलसीदास को सिखाया क्या? देखिए, उन्होंने उन्हें कोई सिर्फ भाषा नहीं सिखाई, नहीं, उन्होंने तो ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड ही उनके सामने खोल कर रख दिया।
संस्कृत की वो गहराई, वेदों का वो ज्ञान, पुराणों की वो कहानियां। लेकिन जानते हैं, इन सब के बीच में, इन सब के केंद्र में एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो तुलसीदास की आत्मा में उतर गई, और वो थी राम कथा। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी जो अंदर चल रही थी। हर एक श्लोक के साथ, हर एक कहानी के साथ तुलसीदास के अंदर भक्ति का एक बीज पनप रहा था। उनके लिए राम कथा सुनना सिर्फ सीखना नहीं था, ये उसी जीना था, अनुभव करना था। और बस यहीं से, ठीक इसी अनुभव से उनके मन में राम भक्ति की वो गहरी, वो अटूट भावना जागी जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। तो देखिए, तुलसीदास की ये कहानी सिर्फ एक महान कवि के बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक सही गुरु और सही शिक्षा में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। इतनी ताकत कि वो किसी के भी जीवन की पूरी दिशा ही बदल दे। और ये बात हमें भी तो सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे जीवन में वो कौन से गुरु हैं या वो कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज हमें बना रही हैं, हमें आकार दे रही हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त बदलाव की कहानी की, जो है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। ये कहानी है कि कैसे उनका जीवन सांसारिक मोह से निकलकर दिव्य भक्ति की ओर मुड़ गया। कभी सोचा है, क्या सच में सिर्फ कुछ शब्द, एक छोटा सा वाक्य किसी की पूरी जिंदगी को पलट सकता है? गोस्वामी तुलसीदास की कहानी को देखें तो इसका जवाब मिलता है, हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। तो ये कहानी तब की है जब वो संत नहीं बने थे। उस समय तुलसीदास की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनकी दुनिया एक बहुत ही गहरे सांसारिक प्रेम के चारों ओर घूमती थी। उस समय तुलसीदास एक गृहस्थ थे, एक आम इंसान। उनकी शादी हुई थी रत्नावली नाम की एक महिला से, और यही रिश्ता उनकी पूरी दुनिया का, उनके जीवन का केंद्र था। और ये कोई मामूली प्यार नहीं था, नहीं, वो अपनी पत्नी से बेइंतहा, मतलब बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, पूरी शिद्दत से। ऐसा कह सकते हैं कि उनकी पूरी दुनिया बस रत्नावली के आसपास ही थी। और यही जो गहरा लगाव था ना, यही आगे होने वाली घटना की वजह बनने वाला था। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, वो एक रात जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने तुलसीदास की जिंदगी की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। तो हुआ ये कि एक दिन तुलसीदास जब घर आए तो उन्होंने देखा कि रत्नावली तो वहां है ही नहीं, वो उन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई थी। अब तुलसीदास के लिए अपनी पत्नी से ये जरा सी भी दूरी बर्दाश्त से बाहर थी। और यहीं पर उनके प्रेम की गहराई पता चलती है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने अंधेरी रात में उफनती हुई नदी को पार करने का जोखिम उठा लिया। मतलब ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये तो बस दिल की एक जिद थी, एक जुनून था। सोचिए, जब तुलसीदास वो तूफानी नदी पार करके पूरी तरह भीगे और थके हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तो उन्होंने जिस स्वागत की उम्मीद की थी ना, वो तो उन्हें नहीं मिला, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उससे कई ज्यादा असरदार था। तो ये है कहानी का वो सबसे अहम पल, वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल गया। रत्नावली ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि एक साधारण सा इंसान एक महान संत बनने की राह पर चल पड़ा। बस यही वो शब्द थे। देखिए, इन शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं था। ये तो बस एक सीधी सच्ची बात थी जो सीधे दिल में जाकर लगी। रत्नावली ने उनके प्यार को गलत नहीं ठहराया, बल्कि उसे एक ऊंचा मकसद, एक बड़ी दिशा दिखा दी। उन्होंने तुलसीदास को एक आईना दिखाया कि तुम्हारे अंदर प्यार करने की जो ये जबरदस्त ताकत है ना, जो अभी एक इंसान के लिए है, अगर इसी ताकत को ईश्वर की तरफ मोड़ दो तो तुम मोक्ष तक पा सकते हो। और बस इतना ही काफी था। उन शब्दों ने जैसे अपना काम कर दिया। ये कोई बहस या सोचने विचारने का पल नहीं था, ये तो एक पल में, एक झटके में हुआ एक गहरा आत्मजागरण था। ये दिमाग से समझने वाली चीज नहीं थी, ये तो सीधा दिल पर लगी। कहते हैं ना, जैसे कोई तीर निशाने पर लगा हो। उन शब्दों ने एक झटके में उनके मोह के बुलबुले को फोड़ दिया, और तुलसीदास को एक ऐसी साफ दृष्टि, एक ऐसी क्लैरिटी मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये जो बदलाव था, ये फौरन हुआ और पूरी तरह से हुआ। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने उसी पल, उसी क्षण सांसारिक जीवन और अपने सारे लगाव को पीछे छोड़ दिया, और उस खालीपन को उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और अपने उसी गहरे प्रेम से भर दिया। लेकिन इस बार ये प्रेम प्रभु राम की भक्ति के लिए था।
और यहीं से जन्म हुआ उस गोस्वामी तुलसीदास का, जिन्हें आज हम सब रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जानते हैं। एक महान संत का सफर, सोचिए, एक वाक्य से शुरू हुआ। ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब कोई हमें हमारे ही अंदर मौजूद प्रेम की असली शक्ति का एहसास करा दे और उसे एक ऊंचे मकसद की तरफ मोड़ने का हौसला दे। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कवि संत तुलसीदास की। उनके जीवन में ना एक ऐसी यात्रा हुई थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि इसने भारतीय साहित्य और आध्यात्म पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि जिंदगी का मकसद क्या है, उसे कैसे ढूंढा जाए। बस तुलसीदास की कहानी इसी एक सवाल के जवाब की तलाश है। तो चलिए उनके साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि उन्हें अपना जवाब कैसे मिला। तो ये सब शुरू हुआ एक तीर्थ यात्रा से, पर ये कोई आम घूमना फिरना नहीं था। नहीं, ये तो असल में सच्चाई की, अपने मकसद की, एक कह सकते हैं एक गहरी आध्यात्मिक तलाश थी। और इसी तलाश ने उनकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। तो हुआ यूं कि तुलसीदास जी ज्ञान की खोज में एक लंबे सफर पर निकल पड़े। और उस जमाने में जो कोई भी सच को जानना चाहता था वो अक्सर तीर्थ यात्रा ही करता था। आप जानते हैं, इसे खुद को खोजने का, आत्मखोज का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता था। और उनका ये सफर उन्हें भारत की कुछ सबसे पवित्र जगहों पर ले गया। कहाँ-कहाँ? अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयाग। सोचिए, हर जगह का अपना एक अलग आध्यात्मिक माहौल, अपनी एक अलग ऊर्जा थी और हर एक कदम उन्हें अपनी मंजिल के और करीब लाता जा रहा था। इससे पता चलता है कि वो कितने समर्पित थे अपनी खोज को लेकर। अच्छा, अब आते हैं सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो इतनी जगहों पर गए, लेकिन चित्रकूट वो जगह थी जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उनकी यात्रा का, आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट था। हाँ, तो यहीं चित्रकूट में तुलसीदास को वो अनुभव हुआ जिसकी उन्हें शायद बरसों से तलाश थी। कहते हैं कि यहीं पर उन्हें अपने आराध्य भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए। आप सोच सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो उनकी पूरी की पूरी तलाश का क्लाइमैक्स था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दर्शन उनकी खोज का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। उस एक अनुभव ने उन्हें एक बिल्कुल साफ, एक पावरफुल मिशन दे दिया। एक ऐसा मकसद जिसने उनकी बाकी की पूरी जिंदगी को एक दिशा दी थी। सोचिए, बस उस एक पल में सारी भटकन खत्म, सारे शक, सारे सवाल सब दूर हो गए। चित्रकूट के उसी अनुभव के बाद तुलसीदास को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिला। एक ऐसा मकसद जो सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। और वो मकसद क्या था? वो था राम कथा को जन जन तक पहुंचाना। बस यही। उनकी इसी तीर्थ यात्रा ने उन्हें वो प्रेरणा दी जिससे उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान काम किया, रामचरितमानस की रचना की। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, जिंदगी का मकसद कैसे मिलता है? शायद तुलसीदास की कहानी हमें बताती है कि ये एक गहरी, सच्ची खोज और फिर उस खोज से मिले मिशन के प्रति पूरे समर्पण में छिपा है। नमस्कार। भक्ति साहित्य की दुनिया में ना एक ऐसा महाग्रंथ है जिसने सदियों से हमारी संस्कृति और हमारे आध्यात्म पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए आज हम सब मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी की उसी अमर कृति रामचरितमानस की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। वैसे तो तुलसीदास जी ने कई ग्रंथ लिखे, पर उनकी एक रचना ऐसी है जो उनकी कीर्ति का, उनकी प्रसिद्धि का, कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है। तो आखिर कौन सी है वो महान रचना? तुलसीदास जी की जो सबसे महान रचना है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज भी आप देखेंगे तो लगभग हर घर में पूरे आदर और सम्मान के साथ पढ़ा और सुना जाता है। जी हाँ, ये है रामचरितमानस। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था और एक सही जीवन कैसे जिया जाए उसकी प्रेरणा का एक अनमोल खजाना है। तो सवाल उठता है कि रामचरितमानस असल में है क्या? तो सुनिए, ये एक महाकाव्य है और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। मतलब उस समय की जो पांडित्य वाली भाषा थी संस्कृत, उसमें नहीं, बल्कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा अवधी में। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका जो गहरा संदेश है ना, वो हर किसी तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अब इस महाकाव्य की जो बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में ही बहुत भव्य है। ये भगवान राम की पूरी जीवन यात्रा को इतने व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखती है कि कमाल ही है।
रामचरितमानस की सबसे खास बातों में से एक है इसका ढांचा। इसमें भगवान राम के पूरे जीवन को 7 अलग-अलग हिस्सों में, जिन्हें कांड कहते हैं, उनमें बांटा गया है। और ये बंटवारा कहानी को एक बहुत ही सुंदर और समझने में आसान रूप देता है। तो ये 7 कांड कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बालकांड, जिसमें भगवान राम के बचपन की लीलाएं हैं। फिर आता है अयोध्या कांड, जिसमें उनके राज्याभिषेक की तैयारी और फिर वनवास का प्रसंग है। इसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड, जो तो पूरी तरह से हनुमान जी की वीरता को ही समर्पित है। और उसके बाद लंका कांड और आखिर में उत्तरकांड, मतलब जन्म से लेकर उनके जीवन के अंत तक एक पूरी जीवन गाथा। तो ठीक है, अब हम इसकी संरचना तो समझ गए हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसका इतना गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व आखिर है क्यों? क्यों इस ग्रंथ को इतना पूजा जाता है? देखिए, ये एक लाइन ही इसके महत्व को समझाने के लिए काफी है। रामचरितमानस को लोग अक्सर हिंदू धर्म का वेद भी कह देते हैं। अब ये जो तुलना है ना, यही दिखाती है कि इसे कितनी श्रद्धा और कितना सम्मान दिया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही रास्ता दिखाने वाला एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि इतने 100 साल बीत जाने के बाद भी इस महाकाव्य का आज के पाठकों के लिए, मतलब हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर और एक समाज के तौर पर क्या महत्व है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। जब भी हम महान कवि तुलसीदास का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है रामचरितमानस। लेकिन क्या उनका साहित्यिक संसार सिर्फ इसी एक महाकाव्य तक ही सिमटा हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो आज हम उनकी कुछ और महान रचनाओं की दुनिया में चलेंगे। देखिए, रामचरितमानस तो एक ऐसा महाकाव्य है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है, और हम सब इसके लिए तुलसीदास जी को जानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इस शिखर के अलावा उनके साहित्यिक खजाने में और कौन-कौन से अनमोल रत्न छिपे हुए थे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आइए एक एक करके तुलसीदास जी के कुछ और साहित्यिक रत्नों को जानते हैं, जो उनकी प्रतिभा और उनकी भक्ति की अलग-अलग झलकियां हमें दिखाते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है विनय पत्रिका। इसको ना आप एक भक्त की अर्जी समझिए। ये असल में भजनों का एक कलेक्शन है, जिसमें तुलसीदास जी ने सीधे सीधे ईश्वर से बात की है, अपनी कमियों को माना है और उनसे कृपा करने की प्रार्थना की है। अच्छा, अगला नाम तो ऐसा है जो शायद दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जुबान पर हर रोज रहता है, हनुमान चालीसा। ये 40 चौपाइयों में भगवान हनुमान की शक्ति, उनकी भक्ति और उनके अटूट सेवा भाव का एक ऐसा निचोड़ है जो हर दिन गाया और सुना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कवितावली की। पता है इस रचना की खासियत क्या है? इसकी काव्य शैली। यहाँ तुलसीदास जी ने कवित्व और सवैया जैसे छंदों का इस्तेमाल किया है और भगवान राम की जीवन को इतने ऊर्जावान और जीवंत तरीके से पेश किया है कि पढ़ते हुए सब आंखों के सामने आ जाता है। हमारी अगली रचना है गीतावली। इसके तो नाम में ही इसका राज छिपा है। गीतों की अवली यानी गीतों की पंक्ति। ये भगवान राम के जीवन को समर्पित गीतों का एक बहुत ही सुंदर संग्रह है, जिन्हें खास तौर पर संगीत और सुर के साथ गाने के लिए ही रचा गया था। और हमारी इस लिस्ट का आखिरी मोती है दोहावली। ये सचमुच में दोहों का एक खजाना है। आप सोचिए, सिर्फ 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और जीवन के नैतिक मूल्यों पर कितना गहरा ज्ञान समेट दिया है। हर एक दोहा अपने आप में एक सबक है। तो हमने ये सब रचनाएं देखी, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, सब एक दूसरे से कितनी अलग हैं, है ना? पर वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? वो है ये कि इन सभी रचनाओं में भक्ति, नैतिकता और मानव जीवन के मूल्य कूट-कूट कर भरे हैं। यही तुलसीदास के साहित्य का असली सार है। तो रामचरितमानस के महासागर के पार तुलसीदास जी ने हमें भक्ति और ज्ञान के कई और द्वीप दिए हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये शब्दों की एक विरासत है, एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि आस्था और सदाचार का मार्ग हर युग में, हर समय में उतना ही जरूरी रहता है। नमस्ते। आज बात करते हैं महान कवि संत तुलसीदास जी की। उनकी कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं ना, जो सदियों बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। ये सिद्धांत सुनने में बड़े सीधे साधे लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए इनके अंदर जिंदगी का बहुत गहरा सार छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं।
तो तुलसीदास जी ने एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए 5 बहुत जरूरी बातें बताई हैं। हम कह सकते हैं कि ये 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला, सत्य बोलो। क्यों? क्योंकि सच्चाई के बिना ना कोई रिश्ता टिक सकता है, ना कोई समाज। दूसरा, माता पिता का सम्मान करो। ये तो वो बुनियाद है जो किसी भी परिवार को, समाज को जोड़े रखती है ना? तीसरा, धर्म के मार्ग पर चलो। इसका मतलब सीधा सा है, बस हमेशा सही काम करो। फिर अहंकार छोड़ो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम में अहंकार है हम कुछ नया सीख ही नहीं सकते। और पांचवा और आखिरी, ईश्वर पर विश्वास रखो। यही वो विश्वास है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है और मन को शांति भी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जितनी भी बातें हैं ना, इन सबका निचोड़, इन सबका सार सिर्फ एक दोहे में मिल जाता है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाहे। कमाल है, बस ये 2 पंक्तियां और इनमें उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी समाई हुई है। अब इसका मतलब भी बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, और दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे एक बात साफ हो जाती है, तुलसीदास जी के लिए असली पूजा किसी कर्मकांड या रीति रिवाज में नहीं थी, बल्कि इंसानियत की सेवा में थी। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या ये एक सीधा सा सिद्धांत कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी दूसरों की भलाई करना है, क्या ये सिद्धांत आज की इस इतनी उलझी हुई दुनिया में हमारा नैतिक दिशा सूचक बन सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि तुलसीदास जी की इसी शाश्वत सोच में ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार। अच्छा, तुलसीदास, ये नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? रामचरितमानस, है ना? लेकिन क्या उनकी पहचान, उनकी पूरी विरासत सिर्फ इस एक महाकाव्य तक ही सिमटी हुई है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कवि की कलम ने सदियों के लिए समाज को एक नई ही दिशा दे दी। चलिए उनकी इस गहरी विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है कि तुलसीदास असल में थे कौन? क्या वो सिर्फ एक महान कवि थे, या फिर एक पहुंचे हुए संत, या एक क्रांतिकारी समाज सुधारक? सच कहूं तो उनकी पहचान इन तीनों में ही छिपी है। आइए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। चलिए सबसे पहले उनकी उस पहचान से शुरू करते हैं जो घर घर में बसी हुई है। तुलसीदास, जन जन के कवि। उनकी प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है वो है उनका महाकाव्य रामचरितमानस, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत की सांस्कृतिक चेतना में रचा बसा है। लेकिन देखिए, रामचरितमानस की जो महानता है ना, वो सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि उसकी भाषा में छिपी है। तुलसीदास ने कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी काम किया था। उन्होंने देव भाषा संस्कृत में लिखे रामायण को उस दौर की जो आम बोली थी अवधी, उसमें लोगों के सामने रखा। ये एक तरह से आप समझिए ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। इसने भक्ति और अध्यात्म को बड़े बड़े महलों और मठों से निकालकर हर आम इंसान के आंगन तक पहुंचा दिया। पर अगर हम उन्हें सिर्फ एक कवि मानकर रुक जाएं, तो हम उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा नजरअंदाज कर देंगे। उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थी। तो क्या एक महाकाव्य लिखना ही उनकी पूरी विरासत थी, या इस कवि के भीतर एक समाज सुधारक की आत्मा भी बसती थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उन्हें सिर्फ कवि कहना उनके विराट व्यक्तित्व को एक बहुत छोटे से दायरे में बांधने जैसा होगा। जी हाँ, तुलसीदास एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और ये उनकी पहचान का वो पहलू है जो अक्सर उनकी काव्य प्रतिभा के पीछे छिप जाता है, पर है उतना ही महत्वपूर्ण। तो एक सुधारक के तौर पर उनका योगदान क्या था? जरा सोचकर देखिए। उस जमाने में जब समाज जाति पाति और कर्मकांड के कठोर नियमों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, तब तुलसीदास ने आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का हक सिर्फ किसी एक वर्ग या जाति का नहीं है, बल्कि हर एक इंसान का है। और जैसा हमने अभी बात की, आम भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने ज्ञान पर जो कुछ खास लोगों का एकाधिकार था, उसे सीधी चुनौती दी। तो कवि और सुधारक के साथ साथ उनकी एक और पहचान थी जो इन दोनों को आपस में जोड़ती थी। वो थी एक संत और एक मार्गदर्शक की। उन्होंने भक्ति का एक इतना सीधा, इतना सरल रास्ता दिखाया जो कर्मकांडों के जंगल से नहीं गुजरता था, बल्कि वो रास्ता सीधा दिल से होकर जाता था। ये निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास का मार्ग था।
एक ऐसा आध्यात्मिक पथ जिस पर चलने के लिए किसी ऊंची जाति या बड़े कुल की जरूरत नहीं थी, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए थी। मतलब उनकी शिक्षाएं एक नैतिक और आध्यात्मिक कंपास की तरह थीं। उन्होंने समाज को दिखाया कि कैसे भ्रम के अंधेरे से निकलकर एक सार्थक जीवन की रोशनी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो जब हम कवि, सुधारक और संत इन सभी रूपों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें तुलसीदास की शाश्वत विरासत की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। ये एक अकेली लाइन उनके पूरे जीवन और उनके काम का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि उनकी पहचान किसी एक खांचे में फिट नहीं हो सकती। उनकी विरासत सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार की एक जीवन देने वाली धारा है जो आज भी हमारे समाज को सींच रही है। और यही तो वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनके कहे शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। जरा सोचिए, 400 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत है। ये बात अपने आप में उनकी विरासत की असाधारण शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है।